घरौंडा के कालरम गांव में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, खंड एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सहित दर्जन भर विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। लोगों ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जाना और संबंधित विभाग ने लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक हरविंद्र कल्याण के सामने भी लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसके लिए विधायक ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित देशों की कैटेगरी में लाने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। बीते 9.5 साल के शासनकाल में देश की प्रगति हुई है और देश का गौरव भी बढ़ा है। इसके साथ ही अंत्योदय की भावना के साथ सरकार काम कर रही है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनका या तो मौके पर समाधान हो, अगर मौके पर समाधान संभव नहीं है तो उनका एक सरकारी प्रक्रिया में डाला जाए ताकि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ जरूर मिले। अगर कोई पात्र नहीं है और वो योजना का लाभ चाहता है तो कागज़ों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि किस कारण से काम नहीं होने वाला है और कहीं कागज़ों की कमी है या कोई अन्य किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी होती है तो वो पूरा करना। तो एक प्रकार से एक जागरूकता पूरे लोगों के अंदर सब योजनाओं के नाते हो, तो वो एक इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा जो एक विकसित भारत का एक संकल्प है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के आज़ादी के 100 साल के बाद 2047 तक भारत एक विकसित जो देश बने, तो उस नाते से देश काफ़ी आज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और पिछले 9-9.5 वर्षों में जहां देश ने प्रगति को देखा है, वहीं देश ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए देश का गौरव भी बढ़ा है और वहीं अंत्योदय के नाते समाज के हर वर्ग को, अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, उसके लिए भी सरकार बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रही है। तो बताइए, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या बीपीएल कार्डों की, जब भी इस प्रकार के कैंप लगते हैं सबसे ज़्यादा समस्याएं इस प्रकार से आती है और इन चीज़ों की आती है, लेकिन समाधान प्रॉपर चैनल पर नहीं हो पाता। कहाँ कमी रहती है? देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज ये रही है और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हरियाणा प्रदेश की है। अब एक नई व्यवस्था बनी है, नई व्यवस्था के अंदर अगर 1% भी कोई कमी, गलतियां रह जाएं तो वो भी बहुत बड़ी जो है आंकड़ा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं 2-2.5 लाख पे आंकड़ा जाता है, मगर सरकार लगातार उसको ठीक करती जा रही है। अभी वो आंकड़ा काफ़ी कम हुआ है और मेरी जानकारी के अनुसार अभी पिछले दिनों में भी कुछ नियमों में बदलाव करके काफ़ी लोगों को राहत सरकार ने दी है। आने वाले समय में भी जो बचे हुए इस प्रकार के काम हैं उनको भी योजनाबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ा रही है। कहीं अगर जो होने वाले काम हैं उनको निश्चित रूप से किया जाएगा, कहीं अगर नियमों में कहीं एक आध जगह कहीं ढील देने की बात होगी तो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कई जगह ढील दी है। आगे भी आने वाले समय में कुछ कैटेगरी ऐसी आई हैं जिसका जो संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के भी गया है और हमें उम्मीद है कि उसमें भी कोई ना कोई ढील मुख्यमंत्री जी देने का काम करेंगे। अधिकांश जो डेस्क लगे हुए हैं, पब्लिक की ये प्रॉब्लम रहती है कि भी वो जो अधिकारी यहाँ कर्मचारी बैठे हैं प्रॉपर चैनल से समझा नहीं पाते या समझाना नहीं चाहते, जिसके चलते ना पब्लिक को दोबारा फिर उसी ठर्रे पाना पड़ता है, उसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हेल्प डेस्क लगा है तो हेल्प डेस्क के ऊपर सब अपनी जानकारी लें, किसी की कोई समस्या है उस समस्या का समाधान पूछे। पर अगर कई बार कोई ऐसे काम भी होते हैं जो योजना का लाभ लेने के लिए कागज़ पूरे करने की बात है, वो बताया भी जाता है, अगर वो सारी प्रक्रिया जब पूरी होगी, सारी कागजात पूरे होंगे तो उसके बाद वो निश्चित रूप से चीज़ आगे बढ़ती है और अगर इस प्रकार की कोई बात संज्ञान में आएगी तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। 5 विधानसभा के चुनाव आज नतीजे हैं, बीजेपी 3 राज्यों में बढ़त करिए, किस प्रकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार से बंधा हुआ संगठन है तो निश्चित रूप से उसका एक संकल्प है कि भारत जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। भारत एक सोने की चिड़िया एक समय में जो कहलाता था, आज इतनी लंबी गुलामी के दौर के बाद जो एक नुकसान हमारे देश को, चाहे वो संसाधनों के नाते से है, चाहे वो हमारी संस्कृति को नुकसान हुआ, आज हर विषय को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे लेकर बढ़ रही है। निश्चित रूप से जब अच्छा कार्य होता है तो लोग बार बार मौका भी देते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा 2014 में जब सरकार बनी तो 2019 में हमारी जो जब चुनाव हुए तो उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी
जब पिछले बार हमारी सरकार बनी तो अगली बार जब 2019 का चुनाव हुआ उसमें भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो हर चुनाव के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ना ये कहीं ना कहीं एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। और आज का जो चुनावी नतीजे अभी मैंने नहीं देखा है, अभी कार्यक्रमों के बाद अभी मैं इसको देखूंगा, पर जो जानकारी मिली थी थोड़ी देर पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बढ़त लेकर आगे थी और एक और राज्य में भी जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग शून्य पे थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे किए हुए कार्यों को लोग समझते हैं, समाज समझता है। और भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रही है निश्चित रूप से एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लंबे समय तक जो है वो बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहे, उसके लिए संगठन भी मजबूती से काम कर रहे हैं और समाज का भी काफ़ी उसके अंदर साथ जो है लोगों का मिल रहा है। तो बताइए हरियाणा की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं इन चुनाव के? देखिए, हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश ने भी पिछले 9 वर्षों के अंदर बहुत विकास देखा है, बहुत प्रगति देखी है, बहुत सी व्यवस्थाओं में सुधार देखा है और आज लगातार उसके ऊपर मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका पार्लियामेंट में भी देंगे और विधानसभा में भी देंगे और मैं समझता हूं कि 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जितने भी ये भलाई के कार्य हैं, राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, व्यवस्था सुधार के कार्य हैं, इनको आगे बढ़ाया जाएगा।